गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा वेक्टर को समझ लिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देख लिया, वेक्टर का डायरेक्शन भी देख लिया। अब आने वाला बच्चों जोरदार टॉपिक, लगातार जो एग्जाम में आता है कि हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसका रिजल्टेंट देखेंगे और सबका एंगल का कुछ रिलेशन देखेंगे। सर क्या बोल दिया आपने? मैंने ये बोला बच्चों कि आप ध्यान से देखो, मस्त टॉपिक आने वाला है। जैसे कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैंने कोई पहले ये डायरेक्शन ले ली, यानी हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि पहला वेक्टर जो उसे स्टार्ट होके यहां पे जो खत्म हो रहा है वो मैंने ए ड्रॉ कर दिया, इसको नाम बोल दो पी, यानी पी पॉइंट पे ए वेक्टर खत्म। अब मजा आने वाला है, ग्रीन मार्कर से देखना बच्चों, ये मैंने लिया दूसरा वेक्टर बी। सर दूसरा वेक्टर जैसे ही आपने लिया तो उसने कुछ एंगल बनाया, सपोज इसने एंगल बनाया थीटा, हम उसको परपेंडिकुलर ले ले, ये ओ पी इसको नाम दे दो क्यू, तो इसको नाम दे रहे हम लोग एन। बोलो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? तो सर ये उसका x कंपोनेंट हुआ, ये उसका y कंपोनेंट हुआ। दोनों को समझाओ सर, इसमें से ही समझाओ। तो सबको ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों? यस सर, ट्रायंगल रेडी है, P N Q। अगर मैं यहां पे पहले साइन थीटा अप्लाई करूं तो क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा मतलब PN, PN मतलब अपॉन पी क्यू। साइन थीटा वैसा का वैसा, पीएन मतलब कौन सा कंपोनेंट हुआ? एक्स कंपोनेंट अपॉन बी। पक्का साइन थीटा ऐसे लिखते हैं ना? नहीं सर, आप देखो, आप साइन बोल रहे हो, लिख रहे हो कॉस, तो सर ये कॉस थीटा हुआ। पक्का आप समझ में आया? कॉस थीटा मतलब ये डिवाइड बाय ये हो गया सर। पक्का? यस सर, सामने ले जाओ, यानी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। पक्का है बच्चों? ये आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं उसको ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर दूं सर, ये कंफर्म। सर कॉस तो आपने सिखा दिया, वो पास वाला था, वो सामने वाला सिखाओ। तो सामने वाले के लिए हम लोग साइन थीटा अप्लाई करते हैं बच्चों। चलो साइन थीटा मतलब, इस बार गलती मत करना, साइन थीटा मतलब सामने वाला, सामने वाला क्या है? क्यूएन अपॉन पी क्यू। साइन थीटा बोलो सामने वाला कंपोनेंट y अपॉन बी, यानी बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी वाई। चलो इसको भी मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूं, यानी ये भी मेरा इक्वेशन रेडी। सर मजा आ गया, मेरे साथ सारे इक्वेशन रेडी हो गए। अब मैं जा रहा हूं ये धीरे धीरे आईएमपी टॉपिक की तरफ। सर ट्रायंगल मेथड से ड्रॉ कर रहे थे ना, तो आप रिजल्टेंट ला दो। तो ये बच्चों देखो, मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं, जो ब्लैक मार्कर से थोड़ा थिक ड्रॉ करूं तो आपको दिखाई दे, ये होगा मेरा रिजल्टेंट। सर रिजल्टेंट तो दिख गया, दूसरा भी कुछ दिख रहा है। ये सर रिजल्टेंट दिखा, ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर, ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई करूं पाइथागोरस जैसा तो काम हो जाएगा। यस बच्चों, काम हो रहा है। देखो पाइथागोरस अप्लाई करो, ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ एक बड़ा सा ट्रायंगल, उसके अंदर हम पाइथागोरस अप्लाई करने जाए तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समझेंगे पहले। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या लिखेंगे? ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। हाँ सर, पर ओ एन के भी दो पार्ट है, तो लिखा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन के दो पार्ट, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू या फिर क्यू एन स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा है कि आपको कुछ मिल रहा है बच्चों। देखो ये तो आपका रिजल्टेंट था, यानी ये तो आर स्क्वायर कंफर्म। ओपी का मतलब पूरा का पूरा ये आ गया, यानी ये लिख दूं सर। पीएन, पीएन मतलब बीएक्स, बीएस मतलब बी कॉस थीटा। रिपीट बच्चों,
Pn, Pn मतलब Bx, Bx मतलब B cos थीटा, बिल्कुल वैसे Qn, Qn मतलब By, By मतलब B sin थीटा का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों ला रहे हो? यार कुछ मिलने वाला है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर स्क्वायर 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, डन। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसको बुरा लगेगा, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। सर अब क्या मिला? देखो देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, हम कुछ ला रहे हैं, ए बी cos थीटा। अगर इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी 1 हो गया, यानी ये निग्लिजिबल हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी मैं r को लिखूं तो स्क्वायर सामने जाएगा तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर मजा हो गया, जोरदार आईएमपी टॉपिक लेके आए। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला पक्का कर दो, पूरी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एमसीक्यू में फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड cos थीटा। रिपीट बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड cos थीटा। मजा आ गया? यस सर, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। बहुत ही अच्छा काम हुआ कि हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखते ही देखते सॉल्व कर देंगे। सर आप एंगल का क्या करोगे? बच्चों हमें एंगल लाने हैं, हमें थोड़ा भले मेहनत करनी पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर हम एंगल के बारे में सोचना अभी से चालू कर दें। सर एंगल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यही ट्रायंगल को ध्यान से देखो, देखना हम कैसे मैं एंगल को दिखा रहा हूं। ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये सही बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करते, बड़ा सा ट्रायंगल। ये हुआ हमारा O, ये हुआ हमारा Q, ये हुआ हमारा N, ये हुआ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R, ये हुआ उसका एंगल बोल दो, ये एंगल को हम अल्फा बोलते। चलो इतनी चीज रेडी। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहां से कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर बेटा मैं इसके अंदर साइन अल्फा अप्लाई करूं तो साइन का मतलब क्या? सामने वाला मिला अपॉन आर, इसका मतलब Qn को सब्जेक्ट बनाओ तो R साइन अल्फा मिला। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सिंपल सी बात है, बस छोटी छोटी चीज मिलके ही कुछ बड़ा मिलेगा। एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है छोटा वाला, हाँ सब दिख रहा है। एक छोटा ट्रायंगल को भी, यानी उसको बुरा ना लगे तो छोटा ट्रायंगल को भी बुला दिया। Qn उसका वेक्टर b था, उसका एंगल थीटा था, ये पॉइंट p था। सर इसके लिए भी कुछ लेके आओ। हाँ उसमें क्या है, सिंपल, हम तो साइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साइन थीटा मतलब Qn अपॉन b, b को सामने ले जाओ, यानी b साइन थीटा इज इक्वल टू Qn। ये सर क्या हुआ? ये क्या हुआ? देखो क्या हुआ, ध्यान से, दो Qn के इक्वल फॉर्मूला मिल गए। इक्वल फॉर्मूला मिले इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कुछ नया मिलेगा। अगर मैं Qn कंपेयर करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यस सर, अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, इसको मैं लिखूं b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। सर जोरदार ला दिया आपने, कोई नया टेक्निक, कुछ नई चीज ला दी जो हम लोग एमसीक्यू में अप्लाई करेंगे। मेरे माइंड में क्या, वेक्टर का सामने वाला एंगल, वेक्टर का सामने वाला एंगल, वेक्टर का सामने वाला एंगल, बिल्कुल ऐसे, वेक्टर का सामने वाला एंगल, वेक्टर का सामने, सामने सामने देखना है। बोलो बच्चों, सामने सामने देखना है। देखो हो गया,
सर आर की बात हो गई, बी की बात हो गई, ए को तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई का तो भाव ही नहीं दे रहा, ए को तो बुरा लगा। कोई बात नहीं, ए का हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को न्याय अन्याय नहीं होने देंगे, ए के बारे में सोचो। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप सबको दिखाई देगा ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं नाम दे दूं एन। अब ध्यान से बेटा, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, देखना। एक छोटा सा ट्राइंगल जो हम ऐसे ही जैसा है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। सबको ये ट्राइंगल दिख रहा है? यस सर। सामने वाला एक दिख रहा है? यस सर। ओ पी एन। सर ये ट्राइंगल लिया, अब सामने वाला ट्राइंगल ले लो। अगर ये एंगल बीटा है तो सामने वाला ट्राइंगल भी ले लिया। इसमें कौन सा एंगल था? अल्फा। इसमें कौन सा एंगल है? बीटा। ये कौन सा वेक्टर है? बी। चलो सर, सारी चीज हमने लिख दी है, जो हमने ट्राइंगल दिख रहा है वो सारी चीज लिख दी। अब देखो मैं यहां पे जा रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर यहां पे भी मैं साइन अल्फा अप्लाई करने जाऊं तो साइन अल्फा मतलब क्या होगा बच्चों? एमपी, बोलो बोलो बच्चों, एमपी अपॉन ओपी। ओपी का मतलब ए, सामने ले जाओ, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू एमपी। सर ये तो छोटा सा इक्वेशन, क्या होगा? देखो होता है, छोटी छोटी चीज मिलकर कुछ बड़ा होता है बच्चों। तो ये देख लो, आपको कुछ मिलेगा। सर ये क्या मिलेगा? तो देखो कुछ दिखाई नहीं है, अप्लाई करो। चलो करो, तो हम तो कुछ सिंपल ही अप्लाई करना है, साइन बीटा ही अप्लाई करना है। चलो अप्लाई कराओ। सर साइन बीटा का मतलब सामने वाला अपॉन बी, बी को सामने ले जाओ, यानी बी साइन बीटा इज इक्वल टू एमपी। सर ये क्या हुआ? एमपी का कुछ एक मिल गया, एमपी का कुछ दूसरा मिल गया, हो गया काम। अगर इन दोनों को भी मैं कंपेयर कर दूं, चलो कंपेयर करना स्टार्ट करो बच्चों, क्या मिलेगा? मिला ये ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। चलो दोनों का रेशियो ले लो बच्चों, यानी बी अपॉन साइन अल्फा, ए अपॉन साइन बीटा। देखो दोस्तों, आपको लगे सर ये लेके आए, ये कहां यूज होगा? देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर 5। अगर इन दोनों को जोड़ो कुछ मिलेगा। लिखाओ बच्चों, क्या मिला? ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ये देखो बच्चों, जो आ रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 3 बोलूंगा, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1 बोलूंगा। देखो पूरा का पूरा मिल गया सर, जोरदार हो गया, पूरा मैग्नीट्यूड मिल गया, एक नया लेके आए। सर एक और कोई इक्वेशन ना तो हमें तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, यानी हम जो बोल रहे हैं वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लाना है तीसरा मस्त इजी फॉर्मूला, ये बड़ा ट्रायंगल सोचो। सर बड़ा ट्रायंगल सोचो, हाँ देखो देखो बड़ा ट्रायंगल देखो। सर पूरा का पूरा ट्रायंगल देख लेते हैं, काम करते हैं उसको ड्रॉ ही कर देते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है, पूरा ड्रॉ ही कर दो। ये आपका रिजल्टेंट था, यस सर। ये आपका O था, ये आपका Q था, यहाँ पे P था, यहाँ पे N था, सबको लिखा दो। ये आपका A था, ये आपका BX था, ये आपका BY था। कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा? देखते चलो। एंगल क्या था? एंगल था अल्फा। देखो कुछ अब सोचना पड़ेगा, अप्लाई करो बच्चों, यानी tan अल्फा को मैं अप्लाई कर रहा हूं तो tan अल्फा मतलब सामने वाला अपॉन पास वाला, सामने वाला qn, पास वाला on। अच्छे से लिखाओ, सामने वाला यानी by, ये टोटल होगा यानी ये प्लस bx। बोलो मिल गया मस्त फॉर्मूला, कंपोनेंट के हिसाब से भी मेरे को मिल गया। कोई बोले ऐसा नहीं मेरे को तो थीटा में चाहिए, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। by का मतलब क्या है? by का मतलब है b sin थीटा। bx का मतलब क्या है? b cos थीटा। तो देखो मैंने आपके लिए मोस्ट इक्वेशन नंबर 1 ला दिया, मोस्ट इक्वेशन नंबर 3 ला दिया, और इसे मैं बोल दूं मोस्ट इक्वेशन नंबर 2। तो देख सकते हो बच्चों, आपके लिए लगातार
एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आऊं जो आपको नीट जी सारी एग्जाम में बहुत ही एग्जाम में पक्का होने वाला है। प्लीज 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 आप इसको 2-3 बार देखो, लिखो, पक्का कर दो और इसके तीनों मोस्ट इक्वेशन को अच्छे से आपकी फॉर्मूला बुक में लिख देना, जिससे हमारे न्यूमेरिकल इजी हो जाए। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो। बाय।